हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री विद से वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 3 कह सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें। और वैसे अगर हम बात करें तो उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब भी सिलेबस रिलीज हुआ बट ये चैप्टर ऐसा था जहाँ से कोई भी टॉपिक कट नहीं हुआ। तो इसको हम एक और नाम से भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। और इसी चैप्टर को हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कॉपी और पेन लेकर बैठना, बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को बहुत आसानी से हम आपको समझाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जेई और नीट में भी बनते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही। तो आइए लिखते हैं चैप्टर का नाम। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन, या हम ऐसे कह सकते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चैप्टर का नाम हमारे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में बेसिकली हमको 3 कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना है एल्डिहाइड के बारे में, देन हमको कीटोन के बारे में। अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे बच्चों तो एल्डिहाइड और कीटोन जस्ट लाइक सिमिलर है। ये दोनों लगभग एक तरह है, इनकी बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड सिमिलर मिलेंगी, इनकी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन सिमिलर मिलेंगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अगर तीनों की सिमिलरिटी की बात करें तो इन तीनों में हमारी सिमिलरिटी क्या है? इन तीनों में सिमिलरिटी ये है कि इन तीनों में एक ग्रुप पाया जाता है, एक ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई इस चैप्टर में कार्बोनिल ग्रुप पाया जा रहा है, इसीलिए तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। आखिर ये कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है? दूसरी बात हम ये समझेंगे कैसे एल्डिहाइड, कीटोन को सिमिलरिटी होती है, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और अभी तक प्यारे बच्चों इसके पिछले चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा, हमने पढ़ा हेलो एल्केन, हेलोरीन, हमने पढ़ा एल्कोहल, फिनाइल ईथर। वहाँ पे हम एक चीज़ देखते थे, कार्बन और हेलोजन के बीच में हेलो एल्केन में सिंगल बॉन्ड था, हेलोरीन में भी सिंगल बॉन्ड था। हमने एल्कोहल देखा, वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। हमने फिनाल देखा, वहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। हमने ईथर देखा, वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा वहाँ सारे फंक्शनल ग्रुप जो भी जुड़े थे वो सिंगल बॉन्डेड द्वारा जुड़े थे। लेकिन प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप आते ही हमको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्डली अटैच्ड हो ऑक्सीजन से। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्डली ऐड हो। मतलब समझिए, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमको डबल बॉन्ड होना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसा फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और 2 वैलेंसी फ्री हो। अब इस वैलेंसी को फ्री रखने का उद्देश्य क्या है, ये अभी हम बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर में समझेंगे कि एल्डिहाइड होने पे यहाँ पे क्या होगा, कीटोन होने पर यहाँ पे क्या होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड होने पर यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इस चैप्टर में हम जो भी कंपाउंड पढ़ेंगे उनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। अब सर ये है भैया कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और इधर हमारा H है, इधर हमारा R है, R या हम कह सकते हैं कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। लेकिन सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्डली अटैच्ड है। दूसरी चीज़, अगर फिर से हम यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएं और यहाँ भी R लिख दें और यहाँ भी R, यानी दोनों तरफ कार्बन कार्बन लिख दें। आप सभी को पता है भाई R का मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, ओके सर। तो ये हमारा क्या है भाई, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन कार्बन है, इसे हम बड़े प्यार से क्या बोलते हैं? कीटोन। तो चैप्टर का नाम बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि एल्डिहाइड में हमको ये चीज़ें पढ़नी है, कीटोन में हमको ये चीज़ें पढ़नी है। और बात करें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की तो ये चीज़ें तो सिमिलर रहेंगी क्योंकि भाई सब में कार्बोनिल है। इसके अलावा हमको इधर क्या करना है, इधर हमको कार्बन से जोड़ना है और इधर OH हाइड्रॉक्सी ग्रुप ला के रख देना है। तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बड़े प्यार से आप देखिए तीनों में सिमिलरिटीज़ क्या है। तीनों में सिमिलरिटीज़ ये है कि यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो हमको ये समझना है कि तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है, इसीलिए हम इस चैप्टर को क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, क्या सर बस इतने ही कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप हमको मिल सकता है? नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड प्यारे बच्चों जहाँ कार्बोनिल ग्रुप हमको मिल सकता है। हम उनको समझाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास इधर R है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है। हम चाहें अगर यहाँ पे Cl लिख दें, हेलोजन जोड़ दें, तो यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है। लेकिन अगर हम इसका नाम की बात करें तो ये हमारा क्या है?
ये हमारा है एसिल ग्रुप। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा एसिल ग्रुप है या एसिल क्लोराइड कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ पे एक्स लिख दें तो एसिल हैलाइड बोल सकते हैं। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। हालांकि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ये और ये, लेकिन कुछ चीज़ें आगे और पीछे की अगर हमको पता होती हैं तो नॉलेज हमारा बहुत अच्छे से कंज्यूम होता है। तो ये हमारा हो गया एसिल ग्रुप। अच्छा क्या सर बस इतना? नहीं भाई, अगर इसी तरह यहाँ पे आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर इसी तरह फिर ये हमारा एक ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, इधर हमारा कुछ भी लग जाए, R लग जाए या CH3 लग जाए, इधर हमारा NH2 लग जाए, तो ये क्या होगा, इसे बड़े प्यार से हम बोलते हैं कि सर ये एमाइड है। तो क्या यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है? यहाँ पर भी है। अच्छा सर और कहीं? हाँ भाई बिल्कुल, और भी कुछ कंपाउंड है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आपको विजिबल है, विजिबल होगा। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हमने लिखा R, अगर इधर हम OR जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा एस्टर। ये सारे कंपाउंड आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के इन्हीं की केमिस्ट्री हमको पढ़नी है। तो बेसिकली जो हमारे चैप्टर आज इस चैप्टर के जो हीरो हैं वो एल्डिहाइड है, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है, लेकिन कुछ एडिशनल हैं जो साइड रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे एमाइड है, एसिल क्लोराइड है, एस्टर है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के एक कंपाउंड और दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये है, ठीक है, ये। अब ये क्या है भाई, यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एसिड एनहाइड्राइड है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसका नाम हम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड, या डायरेक्टली कभी कभी बुक में ये एनहाइड्राइड नाम से लिखा होता है। तो यहाँ पे भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है। तो आपको ये समझना है कि वो कोई भी कंपाउंड जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो और कार्बन की 2 वैलेंसी हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ा हो, तो हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है भाई, कार्बोनिल कंपाउंड है। बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो जनरली हम बोलते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन ही केवल हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन अगर माना जाए तो ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। तो इस चैप्टर में हमको भाई 3 चीज़ पढ़नी थी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे कैसे हम कार्बोनिल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप भी इस चैप्टर का नाम हो सकता है। तो अब आइए बात करते हैं इस चैप्टर के हीरो के बारे में, जो कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक है। कैसे हमको पढ़ना है इन चीज़ों को, थोड़ा सा एक समराइज देंगे। इंट्रोडक्शन लेक्चर है, फिर हम इसकी यूजेस की बात करेंगे कि क्यों हमको पढ़ना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि सर ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ना है, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं इसको रफ करता हूँ, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। देन हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस चैप्टर को डिवाइड कितने पार्ट में करके हम पढ़ सकते हैं, जैसे हमने हेलोल्केन पढ़ा, हेलोल्केन हेलोरीन में, जैसे हमने एल्कोहल पढ़ा अलग पढ़ा, फिनाल अलग पढ़ा, देन ईथर पढ़ा। तो मैं अपने वे में इसको अगर डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा इस पूरे चैप्टर को, और वो दोनों पार्ट में आपके सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे सर जब तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है तो फिर इसे अलग और उसे अलग क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन की जब तुम केमिकल रिएक्शन देखोगे, प्रॉपर्टीज देखोगे, प्रिपरेशन देखोगे, सारी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी, बट जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। इसलिए इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि भाई ये एल्डिहाइड और कीटोन को हम पहचानेंगे कैसे मार्केट में। प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना है कि कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, भाई कार्बोनिल है तो अटैच्ड रहेगा ही रहेगा। अगर इस कार्बन, जो कार्बन डबल बॉन्डली अटैच्ड है ऑक्सीजन से, ये कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, एक तरफ कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोल देते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भाई, एल्डिहाइड। अब कई जगह बुक में R की जगह पे ऐसा CH3 लिख दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, सभी आप जानते हो, छोटे बच्चों वाली बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, बस ये ध्यान रहे कि कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ कार्बन से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एल्डिहाइड। जो आपको नोट्स दी जाएगी उसमें सारी डिफिनीशन मेंशन है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। कीटोन की बात कर लें, कीटोन का हम कहेंगे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन कहेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल देख लें कि सर R की जगह देखो भैया, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सीन लिखा है CH3CHO। अब आपको ये ओपन करके सबसे पहले लिखना है जिससे आप समझ पाओ कि हमारा एल्डिहाइड है। कैसे भाई, CH3CHO का मतलब ये,
अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बन हाइड्रोजन से एक कार्बन कार्बन से, इसका मतलब दिया गया कंपाउंड हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ओके सर, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसका कोई एग्जांपल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं CH3COCH3। अब ऐसे लिखा है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत आपको करना क्या है भाई, आप तो पढ़े लिखे गूगल केमिस्ट्री के छात्र हो, आपको करना क्या है, CH3COCH3 कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल कार्बन हमारा दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, मतलब बेहिचक हम बोल सकते हैं क्या, कीटोन की बात हो रही है। ओके सर। अच्छा सर, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक का भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जब आप एल्डिहाइड और कीटोन की डेफिनेशन यहाँ पे बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक का इंट्रोडक्शन देंगे प्यारे बच्चों तो हम कहेंगे कि ये तो कंपलसरी है, इधर हमारा कोई कार्बन होना चाहिए या हाइड्रोजन भी हम लगा सकते हैं, चलो मान लो हम R लगा दिए, इधर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए, इधर हमारा कार्बन की जगह, जैसे कीटोन में यहाँ पे R था, कार्बन था, यहाँ पे हमारा OH होना चाहिए भाई, यहाँ पे OH आते ही हम जान जाएंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज के बाद मार्केट में आप एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे, आज के बाद आप मार्केट में कीटोन को कैसे पहचानोगे, आज के बाद आप कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानोगे। कुछ कंपाउंड मैं और लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक भी हो सकते हैं, एरोमेटिक भी हो सकते हैं। सर मैं नहीं समझ पाया, ये एलिफेटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है। प्यारे बच्चों, एलिफेटिक वो है जहाँ पे केवल चेन हो, रिंग ना हो। एरोमेटिक वो है जो रिंग फॉर्मेशन करके कंपाउंड बनता है, आप जानते हो एरोमेटिक भाई, ठीक है। चलो मैं कुछ और कंपाउंड लिखता हूँ, मान लीजिए हमारे पास है CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। अब आपसे पूछा जाए दिया गया कंपाउंड क्या है, तो तुमको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कार्बोनिल है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, मतलब बेहिचक सर ये एल्डिहाइड है। नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। ठीक इसी प्रकार आपको कितना भी लंबा कंपाउंड मिल जाए, मान लीजिए आपको मिल गया CH3CO, यहाँ लिख दिया गया CH2CH2CH3, तो आप घबराइए मत भैया, ये केमिस्ट्री है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये कार्बोनिल कार्बन है, और कार्बोनिल कार्बन जब दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो बड़े प्यार से सर ने बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कीटोन बोलते हैं। आई होप आप समझ जाएंगे। और मान लीजिए आपसे भाई एरोमेटिक फॉर्म में कोई कंपाउंड दे दिया, तो एरोमेटिक फॉर्म में कैसे दिया जाएगा, ये एक खूबसूरत से रिंग बन गई, यहाँ पे लिख दिया गया क्या, यहाँ पे लिख दिया गया CHO। अब कई बच्चे भाई फसकस मकस में आ गए, सर जी ये क्या है, अरे भैया ये कार्बोनिल कार्बन है हमारा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक कार्बन यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये भी एल्डिहाइड में आएगा। हाँ, फर्क बस इतना है कि रिंग से जुड़ा है तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। सर नाम बेंजल्डिहाइड, नाम बेंजल्डिहाइड। ओके, इसी तरह प्यारे बच्चों हम कीटोन में भी एक एरोमेटिक रिंग लेकर आपको एग्जांपल दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R लगा दिए, तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये इधर भी R से जुड़ा है, इधर भी R से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधे शब्दों में क्या है भैया, ये एक एरोमेटिक कीटोन है। तो आपको बस दो चीज़ पे यहाँ पे फोकस करनी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि कार्बोनिल कार्बन अगर एक तरफ हाइड्रोजन से एक तरफ कार्बन से जुड़ा है तो एल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन अगर दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है तो कीटोन, कार्बोनिल कंपाउंड अगर एक तरफ OH से जुड़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप से, एक तरफ H या RH मतलब कार्बन से जुड़ा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो लेट अस सी एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये चैप्टर हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया, जरूरत क्या पड़ी आखिर एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने की। तो जरूरत किसी भी सब्जेक्ट में किसी चैप्टर की तब होती है जब उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, तो इसका भी बहुत वाइडली यूज है। तो आइए उसका डिस्कस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों अगर हम बात करें कि इसके इंपॉर्टेंस, भाई क्या क्या इंपॉर्टेंस है एल्डिहाइड कीटोन के, क्यों ये चैप्टर डाला गया, तो सबसे पहले आपको पता है, आप कभी किसी बायोलॉजिकल लैब में जाओगे, जब लैब में आप जाते हो तो वहाँ पे देखोगे कुछ डेड एनिमल्स या हम कह सकते हैं कुछ प्लांट्स के स्पेसमेन आपको रखे रहते हैं। स्पेसमेंस में कोई ऑर्गेनिज्म रखा रहता है, स्पेसमेंस ऐसे बनाए रहते हैं, आप देखे होंगे ऐसे हमारे ग्लास के रहते हैं, और ऐसे इसमें जो है मान लीजिए कोई एनिमल ऐसे ऐसे रखा है, तो ये एक एक्वस सोल्यूशन में डाल के रखा गया रहता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग बायोलॉजी लैब में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन में रखे रहते हैं, और वो काफ़ी समय तक ऐसे ही रखे रहते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है, आइडेंटिफाइड कराया जाता है, हम लोग उससे स्टडी करते हैं, तो स्पेसमेन के फॉर्म में रखे रहते हैं। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में प्यारे बच्चों, स्पेसमेन के फॉर्म में रखे रहते हैं बायोलॉजिकल लैब में। वो जिस एक्वस सोल्यूशन में रखे रहते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि वो एक्वस सोल्यूशन किसका है?
प्यारे बच्चों ये जो एनिमल और प्लांट प्रिजर्वेटिव फॉर्म में रखे रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एक्वस सॉल्यूशन कुछ और नहीं बल्कि वो एक्वस सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, फार्मेलिन। क्या होता है भाई, फार्मेलिन। वो एक्वस सॉल्यूशन हमारा होता है फार्मेलिन। अब ये सर फार्मेलिन क्या है? फार्मेलिन प्यारे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन है। किसका? 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। मैंने क्या बोला? 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड को हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो सर इससे क्या मतलब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का? अरे भाई हमने आपसे कहा कि हमको क्या पढ़ना है, हमने आपसे पढ़ा हमको पढ़ना है इसका एप्लीकेशन, इसका यूजेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही तो एक कंपाउंड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज करके फार्मेलिन बनाई जा रही है। और फार्मेलिन कर क्या रही है? फार्मेलिन बायोलॉजिकल लैब में बहुत वाइडली यूज होती है। जैसे हमारे पास कोई स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन कांच का रहता है, उसमें कुछ एक्वस सॉल्यूशन आपको दिखेगा, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म रखा रहता है, वो कभी खराब नहीं होता ना, तो वो डिकम्पोज्ड होता है। क्यों? क्योंकि टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, वो डिकम्पोज्ड भी नहीं होता। तो वो जो सोल्यूशन है, क्या अभी कभी आपने सोचा किस चीज़ का है? वो सोल्यूशन फार्मेलिन का है। और फार्मेलिन क्या है प्यारे बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या क्या वैसे इसका यूज है जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर चल रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई बच्चा समझना चाहे कि सर कैसे फॉर्मेल्डिहाइड भी एक कार्बोनिल है, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि ये जो हमारा ग्रुप, ये जो है ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और इसी का यूज होता है फार्मेलिन में, इसलिए इसका हमने पहला यूज पढ़ लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा सर दूसरा यूज बताइए। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर पे आसपास नेल पेंट जो लोग लगाते हैं, जैसे गर्ल्स लगाती हैं हमारी, तो नेल पेंट को रिमूव करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि थिनर का यूज किया जाता है। किसका यूज? थिनर का। तो एक्चुअल में वो होता क्या है? एक्चुअल में हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट रिमूवर वो होता क्या है? एक्चुअल में वो एसीटोन का सोल्यूशन होता है। किसका? एसीटोन का। अब सर ये एसीटोन क्या होता है, हमको आइडेंटिफाइड कराइए कि ये भी एक एल्डिहाइड या कीटोन का कंपाउंड है। तो भैया एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। ये देखिए कार्बोनिल ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब ये क्या है? ये भी कीटोन है। तो मैंने क्या बोला? मैंने यही तो बोला कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो एल्डिहाइड कीटोन हम लोग पढ़ रहे हैं किस नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, तो हमने देख लिया। हमने पहले देखा फार्मेलिन। फार्मेलिन का यूज क्यों होता है मैंने आपको बताया, प्रिजर्वेटिव फॉर्म में किसी चीज़ को रखने के लिए। स्पेसिमेन आप लोगों ने बायोलॉजी और बॉटनिकल लैब में देखा होगा। नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन का प्रयोग होता है जो कि एक कीटोन है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको पता होगा एक हमारा पॉलीमर होता है, क्या होता है? बेकेलाइट। क्या पता है भाई? एक हमारा पॉलीमर है बेकेलाइट। बेकेलाइट सर क्या होता है? आप लोग प्रेशर कुकर में देखे होंगे हैंडल जिस चीज़ से बनी रहती है। आप लोगों ने स्पेन में देखा होगा चाय बनाने के लिए जो हैंडल ब्लैक कलर की रहती है ना, हाँ आप लोगों ने देखा होगा कुछ वायर में भी नॉन कंडक्टिंग बेकेलाइट का यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हार्ड प्लास्टिक जैसे स्विच जो होती है वो भी हमारी क्या होती है? बेकेलाइट होती है। ये जो बेकेलाइट पॉलीमर है ये कैसे बनता है भैया? ये जो बेकेलाइट पॉलीमर है ये फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर से बनता है। किसके किसके? फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के मिक्सचर से। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ भी यूज हुआ, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एल्डिहाइड और कीटोन आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने फार्मेलिन में देखा, फिर हमने देखा इसका प्रयोग कहाँ पे देखा भाई? नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन के फॉर्म में। फिर हमने बेकेलाइट में देखा, बेकेलाइट बहुत वाइडली यूज हो रहा है हमारे आजकल चीज़ों में, ठीक है ना। तो फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड का मिक्सचर होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी ये जो हो रहा है। बहुत सारे फ्लेवर, जैसे आप वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम खाते हो, बोलते हो भैया भैया हमको वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दे दीजिए। तो क्या कभी आपने सोचा कि वनीला फ्लेवर की जो आइसक्रीम है क्या उसमें उसके नट्स थोड़ी ना डाले रहते हैं वनीला के? तो क्या होता है, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम से मिलता जुलता फ्लेवर डालने के लिए, वनीला फ्लेवर से मिलता जुलता सेंट डालने के लिए हम एक केमिकल का यूज करते हैं जिसका नाम वैनिलिन। जिसका नाम क्या है? वैनिलिन। तो इसका यूज करते हैं और ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। मैं आपको इसका डायग्राम भी बना के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे CHO रहेगा, ठीक है ना। मैं इसका डायग्राम भी बना के आपको बहुत अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे OCH3 है, ध्यान से देखिएगा। ये वैनिलिन है। ये वैनिलिन एक केमिकल है जिसका यूज़ हम किस में? वनीला आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं, वनीला फ्लेवर डालने में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम पूरा कंपाउंड आपको बना दे रहे हैं। ये हमारा कंपाउंड है, दिस इज वैनिलिन। एक कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड है
जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप स्पष्ट तौर से आपको दिख रहा होगा। तो ये भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका यूज हम क्या करते हैं, फ्लेवर डालने में या फ्लेवर बनाने में, ठीक है, आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसी तरह आपने नाम सुना होगा सैलिसल्डिहाइड, वो भी कुछ स्वीट फ्लेवर के रूप में यूज होता है। सैलिसल्डिहाइड, उसका भी मैं फार्मूला लिख दूं, मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से हमको समझना है, तो मैं यहाँ पे सैलिसल्डिहाइड का जिक्र कर दे रहा हूँ। ये तो वेनिलिन है, आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सैलिसल्डिहाइड क्या है, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग है, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे OH, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, ये हमारी कुछ स्वीट फ्लेवर्स में यूज होते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे एल्डिहाइड है आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन से एक तरफ H जुड़ा है, एक तरफ ऑक्सीजन, आपको दिख नहीं रहा है, इसको ओपन करोगे तो ये दिखेगा, ये क्या है, ये सैलिसल्डिहाइड है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका भी यूज फ्लेवर बनाने में करते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने नाम सुना होगा सिनेमल्डिहाइड, नाम क्या सुना होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिनेमल, थोड़ा सा साफ साफ, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया है सिनेमल्डिहाइड। ऊपर के कुछ कंपाउंड एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको जानकारी के बता दूं कि वेनिलिन, सैलिसल्डिहाइड एंड सिनेमल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी है। तो ये कंपाउंड कैसे बनेगा, ये कंपाउंड हमारा ये है, यहाँ CH डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिनेमल्डिहाइड। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका भी यूज हम फ्लेवर के फॉर्मेशन में करते हैं, कोई फ्लेवर डालना हुआ, ठीक है, ये भी एक स्वीट फ्लेवर से रिलेटेड ही, ये भी कोई केमिकल्स है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका यूज कहाँ काम कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन का। कभी कभी हमारे जेईई या नीट के क्वेश्चंस पेपर में ऐसे प्रैक्टिकली चीज़ें, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें डाल दी जाती हैं कि भाई वेनिलिन एक कंपाउंड है, तो अगर आपको पता ही नहीं कि एक एल्डिहाइड कंपाउंड है तो आप टिक नहीं कर पाओगे। ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका प्रयोग हम फ्लेवर फॉर्मेशन में करते हैं। वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम सब खाते होगे भाई, बिल्कुल खाते हो, अच्छा। तो एक बार मैं रिकॉल करवा दूं, सबसे पहले मैंने बोला कि स्पेसिमेन को सुरक्षित रखने के लिए, कुछ ऑर्गेनिज्म के बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए हम फार्मेलिन सोल्यूशन में इसको रखते हैं, और वो फार्मेलिन सोल्यूशन 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फिर मैंने बात की एसीटोन की, जो थिनर के रूप में यूज होता है नेल पेंट रिमूव करने के लिए। फिर मैंने बात की बेकेलाइट की, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट का मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए, हार्ड प्लास्टिक, रेडियो, टेलीविजन में लगे रहते हैं, वो क्या है, बेकेलाइट। फिर मैंने आपसे बात की वेनिलिन फ्लेवर की, फिर मैंने सैलिसल्डिहाइड की बात की, देन मैंने सिनेमल्डिहाइड की बात की, ठीक है। अब इसके अलावा एक कंपाउंड होता है हमारा बेंजल्डिहाइड, एक कंपाउंड होता है हमारा बेंजल्डिहाइड जिसका यूज होता है परफ्यूम में। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक कंपाउंड हमारा क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। उस कंपाउंड का मैं डायग्राम भी बना दूं, ऐसा ना लगे आपको कि चीज़ें कुछ उड़ रही हैं। दिस इज बेंजल्डिहाइड, इसका यूज कहाँ होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में। इसका यूज कहाँ होता है, परफ्यूम इंडस्ट्री में। जो आप परफ्यूम मारते हो ना भाई, शादी में जाना है, सेंट वेंट मार के एकदम टाइट होके जाते हो, तो वो परफ्यूम बेंजल्डिहाइड की मदद से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों ओवरऑल एप्लीकेशन एंड यूजेस कह सकते हैं, या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कह सकते हैं आप एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन भाई एल्डिहाइड कीटोन होते क्या है, हमने पढ़ा इसका यूजेस क्या है। अब हमको क्या पढ़ना है, अब इस पूरे चैप्टर का हम फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर में अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ना होता है, हमको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, हमको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होती है, और देन यूजेस हमने यहीं पे पढ़ लिया। तो ये हमारे पूरे चैप्टर का फॉर्मेट। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारी नेम्ड रिएक्शन यहाँ पे कवर होंगी। आपने नाम सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन, आपने नाम सुना होगा बेंजोइन कंडेंसेशन, आपने नाम सुना होगा कैनिज़ारो रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, नोई वेंगल रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी इसी चैप्टर में मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आईटी जेईई और नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका रिवीजन कर लेंगे। आईपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं कुछ, उसके बारे में तुरंत डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहो, बाय बाय, टेक केयर। किसी भी प्रकार का टेंशन मत लो, पूरा सिलेबस हम खत्म भी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी, और आपके नंबर भी आएंगे, क्योंकि गूगल केमिस्ट्री का मात्र एक सपना है आपके सपनों को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।